साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को गड़ा बागेश्वर छतरपुर में अहिरवार समाज के मंडप में जाकर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिकराम गर्ग ने जो आतंक उत्पात मचाया था, जिससे पूरा वहाँ का समाज दहशत में था। इसलिए आज भीम आर्मी, ओबीसी महासभा एवं तमाम अन्य संगठन जो ओबीसी एसटी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज गड़ा उस परिवार से मिलने गए थे जिसके साथ प्रताड़ना की गई थी, मारपीट की गई, बंदूक ले जाके जो उत्पात मचाया था। तो सभी ओबीसी महासभा के साथियों ने, भीम आर्मी के साथियों ने और अन्य सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम 4 मार्च को छतरपुर की धरती पर संयुक्त रूप से ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस एवं अन्य जो संगठन जो सपोर्ट करना चाहते हैं इस मूवमेंट को, सभी मिलकर एक महा आंदोलन करेंगे। क्योंकि छतरपुर में जिस प्रकार से जातिवाद चल रहा है, एसपी सचिन शर्मा, बीडी शर्मा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वो अरविंद पटेरिया बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और तमाम जितने भी जगह हैं छतरपुर में सब मनुवादी सिस्टम से भरी पड़ी हैं। ये लोग जब भी ओबीसी एसटी के साथ कुछ होता है तो लेट लपीट करते हैं, और जैसे ही अगर कोई ओबीसी एसटी का कुछ गलत करता है तो फौरन कार्रवाई करते हैं। इसके कई साक्ष्य हमारे पास हैं, जैसे कि कोई भी गलत करे, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, पर अगर गलती की है, जैसे कि मान लो रविदास जयंती पर एक कुर्मी समाज के व्यक्ति ने एक बंदूक लहराने का काम किया था, तो शिकायत जब की गई तो तत्परता से कार्रवाई की गई थी। लेकिन विचार करिए कि सचिन शर्मा जो जातिवादी खेल खेल रहे हैं कि अभी तक सालिकराम गर्ग, जो धीरेन्द्र गर्ग, जो बागेश्वर धाम के माध्यम से जो हिंदू की आड़ लेकर अपने भाई को गुंडा बनाने का जो तैयारी चल रही थी, आपको वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और सालिकराम गर्ग को गुंडा बना रहे थे उस हिंदू राष्ट्र की आड़ में लेकर। क्योंकि अरे मैं कहना चाहता हूं इस माध्यम से कि आखिर ये सब एक कैसे होगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये सब मिले हुए हैं, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस और सारे मनुवादी लोग मिलकर ये खेल इसलिए खेल रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा, जैस, भीम आर्मी, तमाम संगठन ओबीसी एसटी के जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। और इस डर से आरएसएस ने एक पाखंडी को आपके सामने भेजा और इसकी तमाम प्रकार की जो झूठ की विद्याएं हैं जो दिखाने का प्रयास किया। मैं ऐसी कई कहानियां आपको बता दूं इनकी जो इन्होंने किया। ऐसे कई ब्रेस्ट कैंसर था, हमारे क्षेत्र की एक महिला थी, हम लोग इलाज करा रहे थे, जब सही होने लगी महिला तो किसी ने बोल दिया कि बागेश्वर चले जाओ। बागेश्वर गए तो वहाँ पे उनने बोल दिया वो ठीक हो जाओगे। 1-1.5 महीने के अंदर वो पीड़ा उनको दोबारा से बढ़ने लगी और मृत्यु हो गई। आप देख रहे होंगे बागेश्वर धाम से 10 साल की बच्ची की डेथ हो गई, कई लोग गायब हो गए, कई बेटियां मरी मिल रही हैं, कईयों की ज़मीनें छुड़ा ली गई। वहाँ पर खुद के भाई को वहाँ का जो पार्किंग का ठेका दिया गया और तमाम जितनी भी चीज़ें, मैं कितनी बातें बताऊँ आपको जो असंवैधानिक रूप से कर रहे हैं, जैसे कि भाव खिलाना, बाल खोल देना महिलाओं को और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं। क्योंकि संविधान देखिए मूल भावना इसकी थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ना, पर ये इस युग में ले जाना चाहते हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच आगे बढ़े। आप सोचिए कितना ब्राह्मणवाद है कि सालिकराम गर्ग को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है मध्य प्रदेश में बीजेपी से, आरएसएस के जो ये लोग हैं। आप इनकी सोच देखिए, अगर इसी में अगर कोई अहरवार होता
कोई प्रजापति, लोधी, यादव, कोई भी मतलब ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग की अगर समाज के लोग होते तो मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं कि कभी ये पता नहीं ज़मीन में से निकाल के ले आते। और मैं कहना चाहता हूं एक बात और, जो ये सबका भविष्य बताते हैं, तमाम प्रकार की जो पाखंड और ये तमाम प्रकार का जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, सबका भविष्य बताते हैं, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाए और अपने भाई को अभी तक बता भी नहीं रहे कि कहाँ छुपा हुआ है। अरे जब सबका बता रहे हो तुम, मीडिया वालों को पता नहीं क्या ठठरी बांध देते हो आप, और मीडिया, गोदी मीडिया का तो क्या कहना, क्योंकि वो तो सब मिले हुए हैं, तैयारी करते, उसी के लिए काम कर रहे हैं। 2 कौड़ी की पत्रकारिता है, शर्म आना चाहिए। इसीलिए हमारा देश का कम से कम 134 नंबर पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की मीडिया का नाम है, और इसमें आता है सूचकांक में, क्योंकि यहाँ का चौथा स्तंभ मीडिया मर चुका है, उसको खरीद लिया है अमित शाह, मोदी ने, आरएसएस ने। इसीलिए ये घटना इससे बढ़ रही है। आप सोचिए कि ये नॉर्मल केस नहीं है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और धर्म की आड़ लेकर, क्योंकि हमारा समाज जागा नहीं है, वो संविधान नहीं पढ़ता है, वो महापुरुषों को नहीं पढ़ता है, उसको अपना खुद का वजूद क्या है, अपना खुद का इतिहास क्या है, वो पता ना होने के कारण ये जो धीरेन्द्र गर्ग जो हैं वो हिंदू की आड़ लेके, आज देखिए आप, किसी की शादी में जाके एक लड़का बारात लेके आया है, बेटी की बारात होनी है, आप किसी के घर में बंदूक लेके चले जाओ और तमाम प्रकार का उत्पात मचाओ। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि धीरेन्द्र गर्ग उनके भाई थे, और नहीं तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये गुंडाई जो शुरू कर रहे हैं। और गुंडाई आप देखना, धीरेन्द्र गर्ग की आप भाषा समझो ना, गुंडा टाइप की बात करता है, मसल दो, सनातनी जाग जाओ। अरे क्या है यार, वो ये तो आतंकवादी टाइप की भाषा है। एक शालीनता होना चाहिए। आप किसी भी धर्म के गुरु हैं तो आप शालीनता से काम करें ना, अगर करना भी है। और हमें पसंद नहीं आएगा तो हम तो विरोध करेंगे। तो ये जो एक इनका जो पूरा का पूरा चरित्र है वो सब सामने आ चुका है। यह आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये ब्राह्मणवादी सोच के लिए काम करते हैं, ये जातिवाद का काम करते हैं। इसलिए मैं तमाम सभी साथियों से अपील करता हूं कि 4 तारीख छतरपुर आप सभी कूच करें, पूरे देश के लोग, क्योंकि ये छोटा केस नहीं है। इस व्यक्ति ने झूठ, पाखंड और हिंदू करके उसकी आड़ लेकर यहाँ तक पहुँच गया कि आप देखिए, आपके घरों में घुस के ये बंदूक और नशा करके उत्पात मचा रहा है। ऐसे ही ये हिंदू राष्ट्र बना के पूरे देश के अंदर एसटी ओबीसी के घरों में जाके उत्पात मचाने का काम करेंगे, क्योंकि उसमें आपको कोई अधिकार नहीं होगा। ये संविधान की मूल भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं। ये वैज्ञानिक सोच जो डेवलप हो रही देश में, उसको खत्म करना चाहते हैं। जो बहुजन, एक बड़ा वर्ग जो जाग रहा है अपने हक अधिकारों के लिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए, ये उसके खिलाफ काम करना चाहते हैं। इसलिए जागिए ओबीसी एसटी समाज के सभी साथी। यह संयुक्त रूप से ओबीसी महासभा भीम आर्मी और जैस जो है संगठन है, हम सब लोग संयुक्त रूप से इस आंदोलन को करने जा रहे हैं। इसमें ओबीसी महासभा के सभी लोग आएंगे, इस धर्मेंद्र कुशवाहा, पुष्पराज पटेल, इसमें वैभव सिंह, मैं खुद जाऊंगा, इसमें चंद्रशेखर भाई आएंगे, इसमें जो हमारे जेएस की टीम है, चाहे उसमें महेंद्र कन्नौजिया हो, रामदेव काकोड़िया हो, आनंद राय, सभी लोगों को बुलाने का पूरा हमारा सब लोगों से बात हो रही है। सभी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और अपनी एकता, जो भाईचारा है, उसको स्थापित करेंगे और उसको अरेस्ट करवाने का काम करेंगे और बेनकाब करने का काम करेंगे। धीरेन्द्र गर्ग जो एक एजेंडा जो चला रहे थे आरएसएस का, उसको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद। और ये जो वीडियो है मैं शंभू जी के माध्यम से, हमारे जो नेशनल दस्ता के संस्थापक हैं, उनके संपादक हैं, उनके माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद।